नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। ग्रामर के टॉपिक की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। हमने नाउन के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और आज हम प्रोनाउन की शुरुआत करने वाले हैं। हम आज ही आपको पूरा प्रोनाउन समझा देंगे, क्योंकि प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस नहीं है। प्रोनाउन में कम ही सिलेबस आपका है। चलिए शुरू करते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि प्रोनाउन की क्या डिफिनेशन है। प्रोनाउन की आपकी डिफिनेशन है, क्या है? अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्रोनाउन होते हैं। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार नाउन के स्थान पर कोई शब्द प्रयोग किया जाता है। दूसरी डिफिनेशन क्या है हमारी, जो हमने हिंदी में आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाने के लिए लिखी हुई है, वो है नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन होता है, नाउन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर नाउन वाला वीडियो देखें ताकि आपको सारी जानकारी हो सके। तो नाउन क्या है? नाउन हमारा क्या है? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। और नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है? आई, ही, सी, दे, इट, हु, दिस, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपके नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं वो कैसे देखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे नाउन है, क्या है ये? नाउन वाला टेंस है। क्या है? राम इज अ स्टूडेंट। यहाँ पे राम क्या है? राम हमारा नाउन है, क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। अब हमने प्रोनाउन की डिफिनेशन में पढ़ा था कि नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर राम के आगे लिखा है इज अ स्टूडेंट, वैसे ही यहाँ प्रोनाउन में भी इज अ स्टूडेंट लिखा है। यहाँ पे नाउन क्या है? नाउन हमारा राम है और प्रोनाउन क्या है? ही। राम के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? राम के स्थान पर हमने ही प्रयोग किया, यानी कि राम एक विद्यार्थी है। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया नाउन। ठीक है, राम एक विद्यार्थी है, ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। ही इज ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, वह एक विद्यार्थी है, वह क्या हो गया? वह हमारा हो गया प्रोनाउन। वह हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है, हमें लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा। इतने सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है तो आपके ज़रूर ही समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने लिख दिया दिल्ली लिखा। ठीक है, अब दिल्ली क्या है हमारा? दिल्ली हमारा नाउन है, क्योंकि ये स्थान का नाम है। इसकी जगह पे अगर हम इट लिख दें, इट, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है, समझ गए। अब हम देखते हैं कि नाउन के, जैसे हमने देखा था कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। नाउन के कितने काइंड्स थे? बताओ। नाउन के 5 काइंड्स थे, यानी कि नाउन के 5 काइंड्स थे। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमारे क्या हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हमारे कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हमारे टोटल 10 होते हैं। हमारे टोटल कितने होते हैं?
10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। चलिए देखते हैं प्रोनाउंस के प्रकार। प्रोनाउंस हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, टोटली हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो चलिए हम सारे प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब इनमें होता क्या है हम आपको बता दें। ये जो हमारे प्रोनाउंस के काइंड्स हैं, प्रोनाउन के जो प्रकार हैं के, ये आपसे जब आप कोई टेंस बनाते हैं तब आपसे ये पूछे जाते हैं। हमें अक्सर प्रोनाउन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, लेकिन जब आज आप ये लेक्चर देखोगे, ये वीडियो पूरी देखोगे, उसके बाद में आपको प्रोनाउन से संबंधित कोई भी शंका नहीं रह जाएगी। आप सारी चीज़ों को आसानी से कर सकेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्या प्रोनाउन के प्रकार। पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें हम संकेत करने के लिए किसकी तरफ संकेत करते हैं? किसी मनुष्य की तरफ। मनुष्य की तरफ जब हम संकेत करते हैं तो जिन प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, जिन प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। समझ में आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। आई यानी कि मैं, आई माने मैं, मी मुझे, बी हम, अस हमें, यू तुम, ही वह, हिम उसको, सी वह, हर उसको, इट वह निर्जीव चीज़ों के लिए लगता है ये, दे और देम। ठीक है, दे माने बे, देम माने उनको। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? पर्सनल प्रोनाउन हो गए। ये किस लिए होते हैं? ये एक इंसान को इंडिकेट यानी कि संकेत देने के लिए होते हैं कि एक मनुष्य के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे मैं एक टेंस लिखूँ कि आई एम अ टीचर। मैं क्या हूँ? एक टीचर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या है? आई आपका क्या है? आई आपका पर्सनल प्रोनाउन है। आई आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, आई आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम आई हटा देते हैं। अगर आई को हटाने के बाद आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे यू, एक मिनट, आप दूसरा हम टेंस आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा यू आर स्टूडेंट। यू आर स्टूडेंट, आप क्या हैं? आप एक विद्यार्थी हैं। आप क्या हैं? एक विद्यार्थी हैं। यू क्या हो गया आपका? यू आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। यू आपका क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा है पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन से हमें अधिकार का पता चलता है कि किस चीज़ पे हमारा अधिकार है। इस चीज़ पे हमारा अधिकार है। जैसे माइन मतलब मेरा। जैसे क्या करते हैं हम, लिखा हमने दिस इज माइन, यह मेरा है। यह क्या है? मेरा है। यानी कि यह की जगह पे जो भी कुछ है, जैसे हमने दूसरा को लिख दिया दिस साइकिल इज माइन। दिस साइकिल इज माइन, यानी कि ये साइकिल क्या है? ये साइकिल मेरी है। माइन क्या बता रहा है कि इस साइकिल पे मेरा क्या है? इस साइकिल पे मेरा अधिकार है। इस साइकिल पे मेरा क्या है? इस साइकिल पे मेरा अधिकार है। ठीक है, चलिए हम तीसरा देखते हैं। एक मिनट, हम आपको सारे इसमें से पॉजेसिव प्रोनाउन बता देते हैं। पहला क्या है? माइन। माइन मतलब मेरा। अवर्स मतलब हमारा। दिस इज अवर्स कंट्री। योर्स मतलब तुम्हारा। हिज मतलब उसका। ये हिज जो है ये पुरुष के लिए लगता है, यानी कि ही के लिए हम क्या लगाते हैं? हिज का अधिकार लगाते हैं। और हर के लिए क्या लगाते हैं? महिला, यानी कि हर किसके लिए लगाते हैं? महिला के लिए या शी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? डियर। डियर क्या है? ये भी एक अधिकारवाचक सर्वनाम है।
ठीक है। तीसरा हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम हमारे 4 ही होते हैं। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज। अब ये जो हमारे हैं, ये संकेत कैसे देते हैं? जैसे दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है, या तुम्हारा घर है। तो ये दिस किसकी ओर संकेत दे रहा है? तुम्हारे घर की ओर। ठीक है, तो ये क्या हो गए? संकेतवाचक सर्वनाम हो गए। दिस का प्रयोग कब करते हैं? जब एक वचन, यानी कि जब आपका क्या हो, प्रयोग कब करते हैं हम? जब आपका सिंगुलर क्या होता है? निकट। सिंगुलर क्या होता है? निकट। निकट की वस्तु जब सिंगुलर होती है तो उसको दिखाने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग कब करते हैं? जब सिंगुलर वस्तु दूर होती है। सिंगुलर वस्तु क्या होती है? दूर होती है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। दिस का कब करते हैं? जब प्लूरल वस्तु या व्यक्ति पे प्लूरल क्या होता है? निकट होता है, तब दिस का प्रयोग करते हैं। और जब प्लूरल दूर होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? जब हम प्लूरल दूर होता है तब किसका प्रयोग करते हैं? आपके दोज का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप लोग ये सारी बातें कि दिस और दोज का प्रयोग कब करते हैं? ठीक है, आगे हम देखते हैं। हमारा चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? बांटना, यानी कि वितरित करने वाले सर्वनाम या व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टिवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो लोगों को या वस्तुओं को बांट दें। जैसे ईच, ईदर, नाइदर, एवरी, नन, etc। ईच मतलब प्रत्येक। ईच मतलब हर किसी को मतलब ईच का प्रयोग कब किया जाता है? जब 2 चीज़ें हों या 2 व्यक्ति हों तब ईच का प्रयोग किया जाता है। एवरी का प्रयोग कब किया जाता है? 2 से अधिक के लिए। 2 से अधिक के लिए। ठीक है। नन का प्रयोग कब किया जाता है? कोई नहीं। इन सब में से कोई नहीं के लिए नन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये क्या करते हैं? ये हमारे वितरण करते हैं। 5वां है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, जो एक दूसरे से संबंध व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से संबंध बताते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग हम कब करते हैं? 2 के लिए करते हैं। और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए करते हैं। 2 से अधिक के लिए करते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे। जैसे हमने लिखा राम एंड श्याम आर लव ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं। 2 है ना, तो राम एंड श्याम लिख दिया हमने, तो क्या हो गया? ईच अदर हो गया, यानी कि 2 के लिए। अब यही अगर 2 से ज़्यादा होता तो हम क्या करते? तो हम लिख देते कि ऑल ऑफ स्टूडेंट आर लव वन अनदर। एक दूसरे से प्यार करते हैं। समझ गए आप लोग? बिल्कुल आसानी से आप लोग सारे ही समझ जाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल आराम से आपको एक एक प्रोनाउन बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? इससे हम खुद को इंडिकेट करते हैं, यानी कि खुद को इंडिकेट करते हैं, उससे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही was taking a
टी हिमसेल्फ, वह अपने आप क्या ले आया, यानी कि वह स्वयं क्या ले आया, चाय ले आया था। वह स्वयं क्या ले आया था, वह स्वयं चाय ले आया था। ठीक है। आई एम गोइंग टू गोला माई सेल्फ, मैं मतलब मैं खुद गोला चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, मैं खुद गोला चली जाऊंगी। ठीक है। क्या है ये, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जो अपने आप से कनेक्टेड हों। जब आदमी स्वयं काम करे, इसका सीधा सीधा मतलब होता है स्वयं। ठीक है। तो क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एम्फेथेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेथेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन यानी कि दबाव सूचक सर्वनाम। इन प्रोनाउन से दबाव पड़ता है। कैसे, जब माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, अवन सेल्फ का प्रयोग जब सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए किया जाता है, तब ये क्या कहलाते हैं, तब ये एम्फेथेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे यू, योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, यानी कि तुम खुद, मतलब ये क्या है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, इस पर दबाव डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है, इस पर दबाव डाला जा रहा है। और क्या कहा जाता है कि तुम खुद अपनी प्रॉब्लम्स के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि उत्तरदायी हो। क्या हो, अपनी प्रॉब्लम के लिए उत्तरदायी हो, यानी कि तुमने खुद अपनी प्रॉब्लम को निमंत्रण दिया है, खुद अपनी प्रॉब्लम को बुलाया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा, जैसे एक और है लिखा, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को नुकसान पहुंचाया है, उसने खुद को हर्ट किया। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हमारा है इनडिफाइनाइट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम निश्चित नहीं होते हैं। ये सर्वनाम क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। अब आप बताओ, इन सब में कहीं पर भी निश्चित है कि ये किसको कह रहा है। एवरीबडी मतलब हर कोई, यानी कि हर कोई, यानी कि सभी। एवरीबडी मतलब सभी। अब सभी में कोई निश्चय नहीं है कि कितने लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये आपके इनडिफाइनाइट प्रोनाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि क्या है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम। हु, होम, हुज, विच, दैट, जिनसे आपके संबंध प्रकट हों, वो क्या होते हैं, संबंध प्रकट करने वाले क्या होते हैं, आपके संबंध प्रकट करने वाले आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया यहाँ पर, जैसे आपका हो गया हु, ही इज, हु, वह कौन है, वह वो है जिसने, हु मतलब जो जानता है, किसको जानता है, मुझे जानता है। इस तरीके से आपने बहुत सारे टेंसेस को देखा होगा बने हुए। ये क्या हैं, आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। जैसे दिस इज चेयर विच मेड ऑफ वुड। ठीक है। यह वही चेयर है, यह वही चेयर है जो क्या है, जो, विच माने जो किससे बनी है, वुड से बनी है। यानी कि ये भिज जो है, ये वुड को चेयर से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग।
नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? हु, हुम, हुज, व्हिच। जैसे हम सारे ही लोग पूछते हैं हु आर यू, कि तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। तो ये क्या है? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से आपको सारे जो है सर्वनाम बता दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो कोई भी प्रश्न है आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें अपने प्रश्नों को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।